हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जेबीटी टेट और संस्कृत टेट आपका एग्जामिनेशन कल कंडक्ट हो जाएगा। जिन भी कैंडिडेट्स का एग्जामिनेशन है वो हमें एक बार इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे हमें एक बार मैसेज जरूर कीजिएगा। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में इनके लिए मिल जाएंगे आपको। इस वीडियो में हम साइकोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्विकली रिवाइज करेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे अब। ओके, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि आईक्यू का जो संप्रत्यय है वो किसने विकसित किया। आईक्यू का जो कंसेप्ट है इंटेलिजेंट क्वेश्चन का, ये विकसित किया था विलियम स्टर्न ने। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, विलियम स्टर्न ने ये कंसेप्ट दिया था। और इस जो आईक्यू का कंसेप्ट दिया था, इसका जो प्रॉपर फॉर्मूला बना बाद में एमए मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100, वो बनाया था टर्मन ने। ओके, टर्मन। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक विचार किस आयु में उत्पन्न होते हैं। अकॉर्डिंग टू पियाजे, द फॉर्मल ऑपरेशनल थॉट अपीयर्स बिटवीन द एज ऑफ। देखिए, जो ऑपरेशनल फॉर्मल ऑपरेशनल थॉट्स हैं वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में ही आएंगे। तो आपको पता है जीन पियाजे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है उसमें फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज शुरू होती है 11 या 12 साल से। ओके, यानी इसका ऑप्शन होगा करेक्ट सी, 11-12 साल से। ये कई जगह पे 11 मिल जाएगा, कहीं पे 12 मिल जाएगा, यानी इसके एवरेज 11-12 दोनों ही हो, तो दोनों करेक्ट होगा। 11 से 15 साल के बीच में ये ऑपरेशनल फॉर्मल ऑपरेशनल थॉट्स यहाँ पे अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। जीन पियाजे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है उसमें इन्होंने 4 स्टेजेस बताई हैं: सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज जन्म से 2 साल तक चलती है, बर्थ से 2 साल तक। प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 6 साल तक। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 साल तक और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11 से आगे। ओके, अगला क्वेश्चन है, एक शोधकर्ता छात्र के प्रदर्शन पर एक नई शिक्षा पद्धति के प्रभावों की जांच करना चाहता है। कौन सी पद्धति सर्वाधिक उपयुक्त होगी। एक रिसर्चर है जो इन्वेस्टिगेट करना चाहता है ऑन द इफेक्ट ऑफ न्यू टीचिंग मेथड ऑन स्टूडेंट परफॉर्मेंस। विच रिसर्च मेथड वुड बी मोस्ट सुटेबल। कौन सा रिसर्च मेथड मोस्ट सुटेबल होगा। तो ये एक्सपेरिमेंटल मेथड ही मोस्ट सुटेबल होगा। ओके, एक्सपेरिमेंटल मेथड, प्रयोगात्मक विधि, प्रयोग करके ही बच्चों पे इसका पता लगेगा कि ये मेथड शूट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिससे चेतन स्तर पर जगत से प्राप्त संवेदी सूचनाओं की सीमित मात्रा पर ही ध्यान केंद्रित किया जाता है कहलाता है द प्रोसेस ऑफ कॉन्शियसली फोकसिंग ऑन प्रोसेसिंग अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंसरी एनवायरनमेंट इज नोन एज। तो इसे कहा जाता है अटेंशन, यानी अवधान, हिंदी में, इंग्लिश में अटेंशन। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की स्मृति में पेशीय कौशल और आदतें सम्मिलित है। विच टाइप ऑफ मेमोरी इन्वॉल्व्स मोटर स्किल्स एंड हैबिट्स। तो ये स्मृति है, ये मेमोरी है प्रक्रियामूलक स्मृति, प्रक्रियामूलक स्मृति। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, एक चूहा जो है लीवर को दबाकर, एक लीवर है उसको दबाकर भोजन प्राप्त करना सीखता है। यह उदाहरण है किसका है। A rat learns to press a lever in order to receive food. This is an example of। तो ये एग्जाम्पल है ऑपरेंट कंडीशनिंग का। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में हमने पहले डिस्कस किया है। इस कंडीशनिंग का जो प्रतिपादक है, किसने इसकी खोज की, आप कह लीजिए किसने इस एक्सपेरिमेंट को इसमें साबित किया, वो थे B.F. स्किनर। B.F. स्किनर द्वारा ये एक्सपेरिमेंट किया गया था ऑपरेंट कंडीशनिंग का, जिसमें उन्होंने चूहे पर और कबूतर पर प्रयोग किए थे। कबूतर को चूहे को एक केज में, एक बॉक्स में बंद कर दिया था उन्होंने, जिसमें एक लीवर था। ओके, और कुछ ऐसा सेटअप किया गया था जिससे रिइंफोर्समेंट मिलती थी उस चूहे को। एक बार उसने लीवर प्रेस किया, अगर पहले गलती से कर दिया उसने प्रेस, तो उसको खाना मिल गया। फिर बार बार वो दोहराता था तो उसको बिहेवियर में आ गया, यानी पहले वो रिस्पॉन्स करता था, बाद में उसको जो है स्टिमुलस मिलता था। तो इस थ्योरी को, इसी कारण से इसका नाम है RS थ्योरी के नाम से भी इसे जाना जाता है, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी को, रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी। क्योंकि इसमें पहले रिस्पॉन्स देखा जाता है। जैसे चूहे का यहाँ पे रिस्पॉन्स देखा गया, उसने जो लीवर था उसको प्रेस किया, फिर उसको भोजन मिला, फिर उसको स्टिमुलस मिला। तो पहले रिस्पॉन्स आता है, फिर स्टिमुलस आता है ऑपरेंट कंडीशनिंग में, इसलिए इसे RS थ्योरी भी कहा जाता है। ये जो इनसाइट थ्योरी है, ये किसके द्वारा दी गई है। इनसाइट थ्योरी है कोहलर की। इनसाइट थ्योरी कोहलर की, जिसमें उन्होंने चिंपैंजी पे एक प्रयोग किया था। चिंपैंजी का नाम क्या था, सुल्तान। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन अनुबंधन में एक तटस्थ उद्दीपक फिलिंग द ब्लैंक्स के द्वारा अनुबंधित उद्दीपक बन जाता है। इन क्लासिकल कंडीशनिंग द नेचुरल स्टिमुलस बिकम्स अ कंडीशनड स्टिमुलस थ्रू।
तो ये किसके द्वारा होता है? ये होता है एसोसिएशन एंड एसोसिएशन विद अनकंडीशनड के द्वारा। ओके, ये पावलव का है, पावलव की थ्योरी है ये। पावलव ने एक्सपेरिमेंट किया था, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। ये किस पे एक्सपेरिमेंट हुआ था? ये डॉग पे एक्सपेरिमेंट हुआ था, कुत्ते पे एक्सपेरिमेंट किया गया था। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी प्रक्रिया है जिसमें व्यवहार के दमन के लिए एक विमुखी उद्दीपक का प्रयोग किया जाता है? विच व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द अकरेंस ऑफ बिहेवियर बाय प्रेजेंटिंग अवर्सिव स्टिमुलस? तो ये प्रोसेस होती है पनिशमेंट यानी दंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा मनोवैज्ञानिक है जो बच्चों में अवलोकन अधिगम और आक्रामकता के प्रभावों पर अपने शोध के लिए जाना जाता है? विच साइकोलॉजिस्ट इज नोन एज हिज रिसर्च ऑन इफेक्ट्स ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग एंड अग्रेशन इन चिल्ड्रन? तो ये साइकोलॉजिस्ट है अल्बर्ट बंदुरा। अल्बर्ट बंदुरा ने सोशल लर्निंग थ्योरी दी है। जो कॉन्सेप्ट है इनका ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का इनका कॉन्सेप्ट है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का ये रिसर्च है अल्बर्ट बंदुरा की। ओके, अल्बर्ट बंदुरा ने 1977 में अपनी ये सोशल लर्निंग की थ्योरी दी थी। 1977 में इन्होंने कहा था कि जो लोग हैं, पीपल हैं, वो सीखते हैं, लर्न करते हैं बाय ऑब्जर्विंग अदर। दूसरों को देख कर, ऑब्जर्व करके ये चीजें सीखते हैं। इसे ऑब्जर्वेशनल लर्निंग या मॉडलिंग कहा जाता है। इनका एक एक्सपेरिमेंट है अल्बर्ट बंदुरा का, बोबो डॉल का, आपको पता है बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट इनका फेमस है, बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट। देखिए कुछ स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी हैं, जैसे अब्राहम मास्लो है, ये कि कौन से स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी से संबंध रखते हैं? तो ये है ह्यूमनिज्म से। ओके, अब्राहम मास्लो ह्यूमनिज्म से, मानवतावाद, ह्यूमनिज्म से संबंध रखते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि ह्यूमनिज्म, हु इज द फादर ऑफ ह्यूमनिज्म? ऑप्शन दिए गए हैं, आपको लगाना है अब्राहम मास्लो। फादर ऑफ या स्पिरिचुअल फादर ऑफ ह्यूमनिज्म, अब्राहम मास्लो। ओके, सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड इज फादर ऑफ साइकोएनालिसिस। ये है फादर ऑफ साइकोएनालिसिस, फादर ऑफ साइको एनालिसिस। ओके, फादर ऑफ साइको एनालिसिस सिगमंड फ्राइड। इन्होंने 3 स्टेजेस बताई है माइंड की, इड, ईगो, सुपर ईगो। अल्बर्ट बंदुरा, अल्बर्ट बंदुरा बिहेवियरिस्ट हैं, ये बिहेवियरिज्म ये इनकी थ्योरी है, सोशल लर्निंग थ्योरी। ओके, जॉन वॉटसन इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस वीडियो में भी हमने इनके बारे में बात की थी। जॉन वॉटसन है फादर ऑफ बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद के जनक, फादर ऑफ बिहेवियरिज्म, फादर ऑफ बिहेवियरिज्म जॉन वॉटसन। इन्होंने एडमिट किया था कि जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। ऐसा किसने कहा था कि साइकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स? ये कहा था जॉन वॉटसन ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू ऑपरेंट कंडीशनिंग प्रिंसिपल्स विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ रिइंफोर्समेंट टिपिकली प्रोड्यूसेस द हाईएस्ट रेट ऑफ रिस्पॉन्डिंग? नैमित्तिक अनुबंधन के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी प्रबलन अनुसूची अत्यधिक अनुक्रिया दर को उत्पन्न करती है? यह है वेरिएबल रेशो, अनिश्चित अनुपात की ओके दर। अगला क्वेश्चन है, क्रम स्थिति प्रभाव पद किसके द्वारा दिया गया? क्रम स्थिति प्रभाव पद ये हर्मन एबिंगहॉस द्वारा दिया गया था, इसको आपको ऐसे याद करना पड़ेगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रसिद्ध मनोभाषाविद कौन है? हु एमंग द फॉलोइंग इज फेमस साइकोलिंग्विस्टिक? फेमस साइकोलिंग्विस्टिक है ए साइमन। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ए साइमन। अगला क्वेश्चन है, आत्मबोध किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाज प्रोपोज्ड बाय सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एक हायरार्की और नीड्स का एक स्टेप है जो अब्राहम मास्लो द्वारा दिया गया है। अब्राहम मास्लो द्वारा एक थ्योरी दी गई है, थ्योरी ऑफ नीड्स, मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। क्या थ्योरी है ये? हायरार्की ऑफ नीड्स, हायरार्की ऑफ नीड्स की थ्योरी दी गई है। इसमें इन्होंने 5 स्टेप बताए हैं। ह्यूमन की नीड बताई है इन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में। कैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में? फ्रॉम फिजियोलॉजिकल नीड टू, सबसे टॉप पर होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। शुरुआत होती है फिजियोलॉजिकल नीड से। फिजियोलॉजिकल नीड पहली है हमारी फिजियोलॉजिकल नीड, जिसमें हमारा पानी, हवा, भोजन, शेल्टर, सोना, कपड़े, इन सब चीज़ों की आवश्यकता जब सबसे बेसिक चीज़ होती है फिजियोलॉजिकल नीड में आती है। इसके बाद दूसरे पे रखा है इन्होंने सेफ्टी नीड्स को, जिसमें पर्सनल सिक्योरिटी या आपकी जॉब, एम्प्लॉयमेंट, आपकी हेल्थ, आपकी प्रॉपर्टी, वो आती है सेफ्टी नीड में, जिसमें आपको सेफ्टी फील होती है। थर्ड पे आती है आपकी
जब सेफ्टी फील आपको महसूस हो जाती है, उसके बाद आती है लव एंड बिलोंगिंग नीड। लव एंड बिलोंगिंग नीड, इसमें आता है आपका जो आपकी फ्रेंडशिप है, आपकी फैमिली है, ओके, आपके फ्रेंड्स है, उनके साथ आपका कनेक्शन है, ये आती है आपकी लव एंड बिलोंगिंग नीड्स में। फोर्थ बताइए इन्होंने एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स में सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ स्टीम, आपका स्टेटस, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी आज़ादी, फ्रीडम आपकी, ये एस्टीम नीड्स में आता है। और सबसे टॉप पे जो सबसे लास्ट नीड है वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, जो यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया था। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड इसकी किसने प्रस्तावित किया? ये अब्राहम मास्लो द्वारा प्रस्तावित किया गया ये स्टेप भी। ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड जो है ये सबसे अंतिम में सबसे टॉप के ये जो हायरार्की ऑफ नीड्स में आता है। ओके, अगला क्वेश्चन है मनोविश्लेषण के जनक कौन है? हु इज द फादर ऑफ साइकोएनालिसिस? अभी हमने डिस्कस किया, सिगमंड फ्राइड। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला फिल्म द ब्लैंक्स में स्थापित की गई थी। इन इंडिया फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी वाज एस्टेब्लिश्ड एट। पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई थी भारत में? कोलकाता यूनिवर्सिटी में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी ओपन हुई थी भारत में। ये कब ओपन हुई थी? 1916 में, 1916 में ये लैब ओपन हुई थी। साइकोलॉजिकल लैब भारत की पहली लैब थी। दुनिया की पहली साइकोलॉजिकल लैब कहाँ और कब एस्टेब्लिश हुई थी, आपको कमेंट में बताना है। अगला क्वेश्चन है बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? द सिंगल फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वाज गिवन बाय। सिंगल फैक्टर थ्योरी अल्फ्रेड बिने द्वारा सिंगल फैक्टर थ्योरी दी गई। ओके, सिंगल फैक्टर थ्योरी अल्फ्रेड बिने, सिंगल फैक्टर थ्योरी, ये तो बात हो गई सिंगल फैक्टर थ्योरी। इसके बाद टू फैक्टर थ्योरी किसने दी है? टू फैक्टर थ्योरी की जब बात होती है तो वो दी है स्पीयरमैन के द्वारा। किसके द्वारा? स्पीयरमैन के द्वारा टू फैक्टर थ्योरी दी गई है। ये जो सिंगल फैक्टर थ्योरी यहाँ पे दी गई है, इसमें इसको कई बार यूनिफैक्टर थ्योरी भी लिखा जाता है। यूनिफैक्टर थ्योरी और सिंगल फैक्टर थ्योरी एक ही थ्योरी है ये। ओके, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दी है? मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी है हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा। गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी है। टू फैक्टर थ्योरी स्पीयरमैन। और ग्रुप फैक्टर थ्योरी किसने दी है? ग्रुप फैक्टर थ्योरी दी है आपकी लुइस थ्रस्टन ने। लुइस थ्रस्टन ने ग्रुप फैक्टर थ्योरी दी है। अगला क्वेश्चन है कौन से मनोवैज्ञानिक व्यवहारवाद से संबंधित है? विच साइकोलॉजिस्ट इज एसोसिएटेड विद बिहेवियरिज्म? अभी हमने ये क्वेश्चन भी किया है। स्किनर बिहेवियरिस्ट हैं, व्यवहारवाद को फॉलो करते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है मनोविज्ञान में व्यवहार के अध्ययन की कौन सी विधि में स्वतंत्र और आश्रित परिवर्त्य महत्वपूर्ण तत्व होते हैं? इन विच मेथड ऑफ स्टडी साइकोलॉजी इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल आर इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स? एक्सपेरिमेंटल मेथड प्रयोगात्मक विधि में इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल आर इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, प्रयोगात्मक विधि। अगला क्वेश्चन है सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया? सोशल लर्निंग थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय। ये पिछली 3-4 वीडियो में हम कंटिन्यूसली इन क्वेश्चंस को रिवाइज कर रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन। अल्बर्ट बंदुरा वो सोशल लर्निंग थ्योरी के प्रतिपादक माने जाता है, इन्होंने डेवलप की थी। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्राइड के व्यक्तित्व सिद्धांत में फ्राइड थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी की क्वेश्चन तो यहाँ से ही बन गया। फ्राइड की थ्योरी क्या है? फ्राइड की थ्योरी है पर्सनैलिटी पे। फ्राइड की थ्योरी बेस्ड है पर्सनैलिटी पे। पर्सनैलिटी पे इन्होंने काफ़ी काम किया है फ्राइड ने, सिगमंड फ्राइड ने। सिगमंड फ्राइड की जो थ्योरी है उसमें इन्होंने इड ईगो सुपर ईगो की बात की है। इड ऑपरेट्स बाय सेकेंडरी प्रोसेस, सुपर ईगो ओबेज द प्लेजर प्रिंसिपल। देखिए ये तो गलत है। सुपर ईगो प्लेजर प्रिंसिपल को ओबे नहीं करता, प्लेजर प्रिंसिपल को ओबे करता है इड हमारा। इड प्लेजर प्रिंसिपल को ओबे करता है, सुपर ईगो प्लेजर प्रिंसिपल को ओबे नहीं करता है। सुपर ईगो मोरालिटी को फॉलो करता है। ओके, मॉरल वैल्यूज को, मोरालिटी। द ईगो ओबेज द रियलिटी प्रिंसिपल, बिल्कुल करेक्ट है। जो ईगो है वो रियलिटी प्रिंसिपल को फॉलो करती है, इसको ये वर्क करता है एज अ पुलिसमैन। ईगो वर्क्स एज अ पुलिसमैन। और अगला है द ईगो ऑपरेट्स बाय प्राइमरी प्रोसेस थिंकिंग, ये भी गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए की करेक्ट है, ऑप्शन सी, द ईगो ओबेज रियलिटी प्रिंसिपल। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मध्यम मानसिक मंदता वाले व्यक्तियों में बुद्धि लब्धि का विस्तार फिलिंग द ब्लैंक्स होता है। पीपल विद मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन वुड हैव एन आईक्यू इन द रेंज ऑफ।
तो इनका IQ लेवल होता है 35 से 54 तक। जिनका IQ लेवल 0 से 24 के बीच में होता है उन्हें कहते हैं इडियट। क्या कहते हैं? इडियट। और जिनका IQ 140 से एबव होता है, ओके, 140 से ज़्यादा, उन्हें कहते हैं जीनियस या नियर जीनियस, जीनियस, ओके, जीनियस। और जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है जिनका IQ एवरेज होता है, नॉर्मल या एवरेज ह्यूमन बीइंग का जो IQ लेवल होता है वो होता है 90 से 109 110 तक के बीच में, ओके। ओके, सो दैट्स इट। आप हमें फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम पे। इन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएंगे। देखिए, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को ढंग से पढ़ के अटेम्प्ट कीजिएगा। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो उसमें से ऐसे ऑप्शन देखिएगा जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है, उनको नेग्लेक्ट करके भी आप आंसर तक पहुंच सकते हो, ओके। एलिमिनेशन मेथड भी आप यूज कर सकते हो आराम से, यहाँ से क्वेश्चन काफी ठीक होते थे। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक जरूर करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। थैंक यू।